हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी पर है। मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है फर्स्ट उसकी थ्योरी है। थोड़ी सी बेसिक हमें पता होनी चाहिए जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने से पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग होती कितने टाइप की है, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग के टाइप्स क्या हैं, तभी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन डेफिनेशन पता चलेगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है इसकी बाकी टाइप से, इसमें क्या अलग है। तो हमारी जो टाइप्स हैं वो तीन तरह की, जैसे हमें पता है अकाउंटिंग तीन तरह की होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब पहले तो इनके नाम से हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन हो रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब उसके कॉस्ट कितनी खर्चा आ रहा है, कितना मटेरियल में एक्सपेंस हो रहे हैं, कि मतलब सारी एक्सपेंसेस को इनकर करते हैं इसमें हम। और देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इसको मैनेज करते हैं। ये तीन टाइप्स की हमारी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, पहले हम इसमें फर्स्ट देखेंगे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम थोड़ा सा रीड करते हैं क्या लिखा है। फाइनेंशियल अकाउंट इज़ रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स एज पर डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हम सारा मतलब अपने रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज बना के रखते हैं ना, सारा सिस्टमेटिकली काम डन करके रखते हैं, मतलब सारे रिकॉर्ड्स होते हैं अकाउंट्स में। इसमें हम क्या क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं, जैसे पहले हम जर्नल एंट्रीज नोट करते हैं, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट, ये सब हम करते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जैसे हम एक फाइनेंशियली रिकॉर्ड बना लेते हैं कि जैसे हमें कोई भी ट्रांजेक्शन अगर चेक करनी हो तो हम अपने उन रजिस्टर्स में चेक करेंगे कि हमारी वो ट्रांजेक्शन कहाँ पर है। ये देखो नीचे का इस पॉइंट्स भी लिख रखी हैं कि रिकॉर्ड हम पहले इसको जर्नल में करते हैं, देन लेजर पोस्टिंग, ट्रायल, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। ओके, और जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये बिज़नेस में होती है, बिज़नेस से रिलेटेड होती है, ये जो सारी होती है। और इसमें हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है के थ्रू हम सिर्फ अपने बिज़नेस में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है सिर्फ वो फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें हमारी लेबर कितना खर्चा आ रहा है, उसके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ये चीज़ें हम इसमें नहीं पता चलती। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसमें सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डिफरेंस है ये अलग, मतलब ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना ये इसको अलग बनाता है सबसे। देन नेक्स्ट सेकंड है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस एंड अदर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जो ये प्रोडक्शन है हमारे, मतलब जो मटेरियल, जैसे हमने पता करना है कि हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें मटेरियल लग रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, हमारी जो उस पर लेबर लगी हुई है वो कितना खर्चा ले रही है, जो उसके ऊपर हमारे फिर एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। उसके बाद हम ये सब देखने के बाद देखेंगे कि हमारा टोटल प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, फिर उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी उसको सेलिंग प्राइस करेंगे ना। ये सब आता है कॉस्ट प्राइस अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें ये सब देखना होता है कि हमारा मटेरियल कितने का डल रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कितना आ रहा है, लेबर कितने लेके जा रही है। अब ये तो है नहीं हम खुद से सारे खर्चे डालेंगे, प्रोडक्ट के बीच में इंक्लूड होते हैं ना सारे जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो हमारे आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। जैसे अब इसमें हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, मतलब पर यूनिट कितने कॉस्ट पड़ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, ये सब हमें इसमें पता चलता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन दिनों हम देखते हैं ना मटेरियल कितना खर्चा ले रहा है, लेबर को इतना खर्चा ले रही है, एक्सपेंसेस कितने खर्चे ले रही है। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारा कहाँ पे खर्चा फालतू हो रहा है, तो हम वो अननेसेसरी कॉस्ट को भी स्टॉप कर सकते हैं, इनकर कर सकते हैं, उसको सही जगह यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी रहे और हमारी कॉस्ट भी इतनी आए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मतलब तैयार हो जाए। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, हमें नॉर्मली नेम से पता चल रहा है कि इसमें मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना ये जो दो हमारे फर्स्ट सेकेंड टाइप्स थे, इन दोनों के आउटपुट को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट अकाउंट इज़ रिलेटेड टू मैनेजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग आउटपुट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटपुट।
ये इन दोनों के आउटपुट को मैनेज करती है एंड प्रोवाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, और ये इम्पॉर्टेंट डाटा उसमें से मतलब फाइंड आउट करती है और उसके रिलेटिंग डिसीजन मेकिंग करती है कि क्या क्या इसमें मतलब चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे ये मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं ना, जैसे मैनेजमेंट हम सबको पता है क्या होती है, हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ रखी है। मैनेज करते हैं, उसके प्लानिंग करते हैं, फिर उसके ऑर्गेनाइज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वही है, ठीक है। इसी की रिपोर्ट्स, अगर मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही ये सारा मतलब चलता है सिस्टम, बेसिस इसकी रिपोर्ट के इसके बेसिस की रिपोर्ट पे ही चलता है। इसमें क्या क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करना एंड आइडेंटिफाइंग बिजनेस प्रॉब्लम्स, और बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कौन आइडेंटिफाई करता है, मैनेजमेंट, देन उसका कोई सोल्यूशन भी निकालते हैं। आई होप टाइप्स क्लियर है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग। हम जैसे हमारा प्रोडक्ट है, उसमें गुड्स हम लगा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए उसमें हमारे कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट है, उसमें हमारे गुड्स लग रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे उसमें कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमें उसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी, व्हाट इज़ द कॉस्ट, हमें कैसे पता चलेगा उसकी कॉस्ट क्या है, थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग। हम उसका सारा कुछ सिस्टम कैलकुलेशन करेंगे ना, अभी हम आगे प्रोसीजर देखेंगे। कैलकुलेशन जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हमारा मटेरियल कितना लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, लेबर कितनी पैसे लेके जा रही है, और अदर एक्सपेंस हमारे कितने हो रहे हैं। जब हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी प्रोडक्ट की कि कितनी कॉस्ट है। देन उसके ऊपर हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे। जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रॉफिट का मार्जिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव हो। हमें सारा मतलब इसकी रेट्स वगैरह मार्केट से भी चेक करने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें मतलब सारे खर्चे डालने पड़ेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इतना हो कि लोग इसको परचेज़ करें, ये एक्सपेंसिव सोच के छोड़ ना दें। और प्रोडक्ट अगर दूसरी तरफ देखें तो प्रोडक्ट की सर्विसेज, जैसे प्रोडक्ट का मेन कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे इसकी इंफॉर्मेशन, इसको सारा एनालाइज करना, इसको आइडेंटिफाई करना कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है या पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे कर लो, जैसे आपको ईजी लगता है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग में इसके अलावा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस तो देखते हैं, इसके अलावा हम और क्या क्या देख सकते हैं, जैसे हमारी एक्सेस कॉस्ट, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे हमारी इतनी एक्सेस कॉस्ट यूज़ हो रही है, फालतू कॉस्ट लग रही है, उसको हम सही जगह यूटिलाइज़ करेंगे। देन एस्टिमेट लेस कॉस्ट, हमने पहले से ही ना कुछ प्लानिंग करके रखी थी कि हमारी इस जगह में इतनी कॉस्ट लगेगी, बट उतनी लगी नहीं, लेस लगी, ठीक है, वो भी देखते हैं। मटेरियल कौन कौन सा वेस्ट हो रहा है हमारा, कि कितना मटेरियल वेस्ट हो रहा है, उसको भी यूटिलाइज़ करना प्रॉपरली। और सर्च मटेरियल अवेलेबल ऑन दी लोअर प्राइस, हमें मटेरियल देखना है जो हमें अवेलेबल मार्केट में, मतलब रेट ट्राई कर रहे हैं। ये नहीं है एक दुकान पे गए, वहाँ पे महंगा मटेरियल मिल रहा है तो हमने उठा के ले लिया, नहीं, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम रखना है ताकि कस्टमर्स परचेज़ करें, बट उसकी क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बट हमें मटेरियल ऐसा लेना है जो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी ना मतलब गिराए और हमारा प्रोडक्ट सस्ता भी पड़े, ठीक है। सर्च करना है उस मटेरियल को मार्केट में जो हमें लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो जाए। देन हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग होता है, ठीक है। अब हमें नॉर्मल पता है कॉस्ट क्या होती है, एन अमाउंट दैट हैज़ टू बी पे और स्पेंड टू बाय और ऑब्टेन समथिंग। कॉस्ट क्या होती है, जो हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे देते हैं, वो हमारी कॉस्ट होती है। और अकाउंटिंग क्या होती है, द प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड इन एवरी वेरी सिस्टमेटिक मैनर। और जो हम उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, जैसे अब ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, इसमें बड़ी चीज़ें, जैसे हमने कोई बड़ा डायमंड सेट ख़रीदा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदी, तो उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। कल को अगर कोई कुछ चेकिंग करने आ जाते हैं, मांग लेते हैं, तो हमारे पास अगर उसको हमने रिकॉर्ड ही करके ही नहीं रखा हुआ, हमें क्या पता हमारे इतने लाख का खर्चा कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे पैसे लग रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हमें वो भी ध्यान में रखना होता है। देन नेक्स्ट आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स ही देख लेंगे थोड़े से। इसको हम आई थिंक आपको जस्ट पॉइंट बताने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन हो जाएंगे, फिर भी एक बार देख लो। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसको हम फंक्शंस भी बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सेम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट को, हमने सारा पीछे जो इसका प्रोसेस देखा
वही सारा इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कॉस्ट को डिटरमाइन कैसे करते हैं, हमारे मटेरियल पे कितनी कॉस्ट आ रही है, लेबर पे कितनी आ रही है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, सारा हम चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इसमें क्या होता है, हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है और उसको मतलब लोअर प्राइस पे, हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था ना, बट हमारी क्वालिटी नहीं ख़राब होनी चाहिए, क्वालिटी गुड ही रहनी चाहिए, बट हमको उस प्रोडक्ट को मार्केट में सर्च करना पड़ता है कि अगर वो हमें लोअर प्राइस पे किसी और शॉप से मिल रहा है तो हम उसको लोअर प्राइस पे परचेज़ करना अफोर्ड करेंगे, हम महंगा थोड़ा करेंगे। और ये तो नहीं है हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ बनानी है और हम मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं उसके लिए, नो, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हमें डिटरमाइन मार्केट में सारा सर्च करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस चल क्या रहा है। ये नहीं है वो मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपये है और हमारा बन के ही घर पे ही तैयार 100 रुपये का हो रहा है, नहीं, हमें वो भी डिटरमाइन करना पड़ेगा और हमारी कॉस्ट उनसे 1-2 रुपये कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसका या तो हम इसको फंक्शन भी कह सकते हैं या इसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उस प्रोडक्ट को तो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, टाइम वेस्ट है अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा। दैन नेक्स्ट प्रोवाइडिंग बिजनेस पॉलिसीज़ एंड डिसीजन मेकिंग। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हमें हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, बिज़नेस की पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है और सारे मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं, ये हमने मेन पॉइंट ध्यान रखना है। आई होप ये वाली वीडियो क्लियर है, बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।